सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की 1008 श्री नेमीनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की गुरुदत्तादि महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, मंगलवार से मंगल कार्य का प्रारंभ चल रहा है और 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान भी मंगल के नाम से विशेष स्मरण किए जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों की परंपरा का शुभारंभ भी वासु पूज्य भगवान से ही हुआ है। और मंगल आचरण जैन शास्त्र में कहा गया है, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो आचरण किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्वाचार्यों की स्मृति के लिए जो श्रेष्ठ नमन रूप कार्य किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नास्तिकता के परिहार के लिए जो परमात्मा का स्मरण किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। और आज वर्षा योग की स्थापना के बाद, वर्षा योग भी 12 तारीख को हुई, वासु पूज्य भगवान की तारीख ही थी, नंबर की तारीख 12 तारीख। और मैं आज आप सभी लोगों के बीच में पहली बार बैठ रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष संपूर्ण छतरपुर जिले का तीव्र पुण्य का उदय आया कि संतों के वर्षा योग की बाढ़ पूरे के पूरे छतरपुर जिले के हर नगर में संपन्न हो रहा है। ये सौभाग्य है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने प्रार्थनाएं की होगी, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, अभी तो यहीं तक पहुंचे हो आप। जिस दिन ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, ये लाइन आपके जेहन में प्रवेश कर जाएगी तो ये ख्याल करना, पूरे सागर में बाण हो तो एक टापू भी होता है। क्या होता है? टापू। और ये पूरे छतरपुर जिले के संतों के सतपूर्ण स्थान के वर्षा योग में ये द्रोणगिरी एक पहाड़, एक टापू है।
क्या है? एक टापू है। उस पानी में तैरते हुए निकल करके उस टापू में कौन कौन चढ़ रहा है, उसका पहला मंगलाचरण। क्योंकि सत्संग मनुष्य के आचरण को परिवर्तित करता है। सत्संग विचारों की नई लहर को उत्पन्न करता है। सत्संग हमें अपने आप का बोध कराता है। लेकिन सत्संग शीशे के अंदर रखी हुई दवा के समान नहीं होनी चाहिए। बोतल के अंदर रखी हुई दवा कभी भी आपके रोग का निवारण नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर रखी हुई दवा को जरा सा डांट खोल करके अपने मुख से पेट के अंदर डालने की चेष्टा करेंगे, उसी समय से आपके भीतर का रोग निकलना प्रारंभ हो जाएगा। और सभी जगह औषध की शीशी रखी हुई है। जितने नगर से भी यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, प्रवचन की जगह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका और हमारा हो रहा है। कहां कहां से लोग आए हैं। छतरपुर जिले और टीकमगढ़ जिले के, सागर के भी हैं। अगर अध्यक्ष आपको देखेंगे तो और जगह के भी हो सकते हैं। सत्संग की आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। क्योंकि जब समाज के पुण्य का उदय आता है तब नगर में संतों का आवागमन होता है। यह स्वाभाविक क्रम है। और पुण्य का फल प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। उसमें कहीं पर भी कोई कंजूसाई नहीं करता है। लेकिन उस पुण्य में भी और विशेष पुण्य कभी कभी प्रकट करना होता है, तो एक साथ डबल लाभ भी उसे प्राप्त होता है। तो कहते अपने नगर में सत्संग का लाभ तो निरंतर लेना, लेकिन कभी कभी सत्संग के साथ तीर्थ की वंदना, तीर्थ के साथ सिद्ध क्षेत्र की वंदना, ये एक साथ डबल 3 in 1 पुण्य एक साथ इंसान के भावों से प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। एक साथ सत्संग भी है, सिद्ध क्षेत्र भी है और तीर्थ क्षेत्र की वंदना भी है। ये आपके जीवन का एक अवसर है। क्या मेरे जीवन का भी एक अवसर है? क्योंकि इस नगरी में मैं हूं, जिस जिले में आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के शिक्षा भूमि है, तो मेरी पहली दीक्षा भूमि है यह छतरपुर जिला। क्योंकि छतरपुर में ही पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री शिक्षित हुए हैं और मेरे हाथों में पहली पिच्छी भी छतरपुर जिले में क्षुल्लक दीक्षा के रूप में आई है। क्षुल्लक दीक्षा यही ली थी। और एक दिन आपको जानकारी थी, तो वो जानकारी अब आपको दे रहा हूं, स्वाभाविक रूप से दे रहा हूं कि जब यहां पर 11 साल पहले आया था, तब यहां पर चरण क्षत्रियों का भी निर्माण हुआ था। उस समय शिलान्यास करने के लिए आया था, और जब यहां आया तो पता चला कि 28 छत्रियां वहां पर बनी है। लौट फिर के मेरा भी चातुर्मास 28वां ही यहां पर हुआ है। यह स्वाभाविक क्रम है। उस स्वाभाविक क्रम में आपके भीतर जो भावनाएं हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का। 24 घंटे आपका जीवन संसारिकता में, पाप में व्यतीत होता है, दुनियादारी में व्यतीत होता है,
थारे मारे में व्यतीत होता है। संसार का आकर्षण आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, वो निश्चित रूप से करेगा, उसमें कोई बंधन लगने वाला नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी कमी अवश्य ही की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में संसार का जितना आकर्षण है, जितना पुण्य का फल है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आपकी दौड़ चलती रहेगी। तो ये मान करके चलना, अतीत का पुण्य निरंतर कम होता चला जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जितनी भी सामग्री आपको मिलेगी वो अतीत के पुण्य का परिणाम होगा, अतीत का पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ होगा। लेकिन अतीत के पुण्य का उपयोग आपने कर लिया, लेकिन भविष्य के लिए पुण्य के संचय करने का प्रयास नहीं रहा, तो महावीर कहते हैं भविष्य तुम्हारा रिक्त का रिक्त हो जाएगा। भविष्य रिक्त न हो, इसलिए आचार्य कहते चातुर्मास किसे कहते हैं? बोले चातुर्मास मन की रीति गागर को धर्म से भरने का नाम ही चातुर्मास है, वर्षा योग है। मन की रीति गागर को अतीत में अगर थोड़ा सा चले जाते तो ख्याल करना, संतों का वर्षा योग होता था तो सत्संग ज्यादा करते थे, क्योंकि बरसात के समय परिवार में, समाज में, नगर में धंधा मंदा हो जाता था, इसलिए व्यक्ति धर्म का, सत्संग का बंदा हो जाता था। अतीत के समय आप देखेंगे, क्योंकि नगर नहर पूर हो जाते थे तो इंसान का धंधा मंदा हो जाता था, स्वाभाविक क्रम था। लेकिन अब बाजार की स्थिति बदल चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। अब 24 घंटे भी मार्केट चलता है। आदमी अगर बैठा हुआ है तो एक जेब में भी पूरी उसकी दुकान है। कई बार अगर आप महसूस करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि कोई व्यक्ति बड़ी दुकान खोल करके बैठा है, उतनी इनकम नहीं कर पाता है जितना एक जेब में रखा हुआ मोबाइल उसकी इनकम करा देता है। जब से आई है संस्कृति कर लो दुनिया मुट्ठी में, तब से व्यापार भी और धर्म भी और ज्ञान भी और अभिषेक भी और प्रवचन भी मुट्ठी में आपके कैद हो गया है। क्या क्या कैद हो गया है? क्या क्या कैद हो गया मुट्ठी में? व्यापार भी, संबंध भी, अभिषेक पूजा पाठ भी, संतों की आहारचर्या भी, किसमें कैद हो गया? मित्रता भी किसमें कैद हो गई है? सब इतने छोटे से डिब्बे में सिकुड़ गई है। और जब से वो सिकुड़ी है तब से इंसान की धर्म कृत्य की बाह्य प्रवृत्ति तो बढ़ती चली गई है, लेकिन अंतरंग प्रवृत्ति में अंतर आ चुका है। उठते के साथ ही आपको अभिषेक मिल जाता है। बोले किसमें देख रहे हैं? टीवी में देख रहे हैं। उठते के साथ ही आपको प्रवचन मिल जाता है, और क्या करते हो? प्रवचन चल रहा है, मन हुआ यूं दांत को घिस रहे हो, कौन से महाराज जी का आ रहा है, अच्छा उसका आ रहा, खट निकल यहां से। 1 मिनट में तुम निकाल देते हो महाराज को भी, निकालते हो कि नहीं निकालते? एक क्षण भी नहीं लगता है। अपने मन से ही तुम निकाल देते हो और अपने मन से ही तुम बुला लेते हो। जो भावों का परिवर्तन होना चाहिए वह परिवर्तन कम होता है, और जो विकल्प होना चाहिए वो मस्तिष्क में जरूरत से ज्यादा पैदा होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि महावीर कहते हैं सत्संग धर्म का उपदेश तुम्हारे लिए मन के विकल्पों को शांत करने के लिए होना चाहिए, बाह्य प्रवृत्ति से मुक्ति पाने के लिए होना चाहिए। इसलिए आपके मन की सदैव भावना रहे सदा सत्संग उन्हीं का, और ये भावना आपकी सत्संग की भावनाएं निरंतर पूरी हुई तो ध्यान उन्हीं का,
अब बोले तुम्हारे दिमाग में भी स्मृति रहनी चाहिए, और जब एक स्मृति होती है तो सत्संग जीवन को परिवर्तित करना प्रारंभ कर देता है। और धोखे से भी सत्संग हो तो भी जीवन बदलता है। औषधि अगर धोखे से भी ले ली जाती है तो बीमारी दूर करने में कारण भी बन जाती है। धर्म भी ऐसी चीज है, पता नहीं कौन सी परिणति हो। राजा श्रणिक और रानी चेलना का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। राजा श्रणिक के जीवन में धर्म की भावनाएं नहीं थी, इसीलिए वो सम्राट होकर के भी, महावीर के शासन काल में पैदा होकर के भी शिकार खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाता था। सोचो, इधर महावीर का समोसरण लगा हुआ है, मुनिराज यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहते थे, फिर भी उसकी मानसिक प्रवृत्ति में मनोरंजन के लिए शिकार खेलने का भाव पैदा हो जाता था। आज भी आपके जीवन में होता है, बस तरीका बदला है। गेम खेलने वाले को देखोगे आप तो क्या कर रहे हैं, खटपिट करते हुए, शिकारी तो कर रहे हैं, कितने जीवों को मार रहे हैं वो कल्पना में, और कितने स्कोर पा रहे हैं और उसी में खुश हो रहे हैं। कोई हिंसा में फंसा हुआ है, फंसा हुआ है कि नहीं? तो कोई परिग्रह में फंसा हुआ होगा, उसी में शेयर देख रहा होगा, व्यापार देख रहा होगा, ऑनलाइन व्यापार देख रहा होगा। प्रवृत्ति वही है, बस तरीके बदले हैं, और तरीके संसार को स्वीकारना पड़ता है, हिंसा का भी, परिग्रह का भी। बाकी चीज तो उसके पीछे छिप करके कब आपके भीतर प्रवेश कर जाती है आपको ही पता नहीं चलता है, क्योंकि पानी में रह करके मछली कब पानी पीते हैं आपको पता नहीं चलता है, लेकिन मछली को पता होता है कि मैंने पानी पिया है। उस विकारों में रह करके इंसान को मालूम होता है कि कब मैंने कौन से विकार को किस रूप में स्वीकार कर लिया है, किसी दूसरे को पता नहीं होता। ये तो कदाचित बात खुलती है तब पता चलता है। ये संसार की प्रवृत्ति है। और सोचो, उस समय भी वह शिकार खेलने के लिए गया और सवेरे से लेकर के शाम तक जंगल में भटक रहा है अपने मंत्री के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ घोड़े में, कि मुझे एक शिकार मिल जाए। लेकिन सवेरे से शाम तक में कोई शिकार। सोचता चलो आज तो मेरे भाग्य ही खराब है कि आज मुझे एक भी जानवर। पाप की विचारधारा ये होती है कि आज मुझे एक भी जानवर नहीं मिला, और पुण्य की विचारधारा ये होती है कि मैं रोज दरवाजे पर खड़ा होता हूं लेकिन मुझे एक भी दिन कोई साधु नहीं मिला। विचार है दोनों, पुण्य और पाप दोनों इसी मस्तिष्क में है, लेफ्ट और राइट में। एक तरफ अच्छे हैं और एक तरफ बुरे हैं। बुरे विचार कह रहा एक भी शिकार नहीं मिला, तो अच्छे विचार कहने लग जाता है कि एक भी चर्या निभाने का अवसर। दोनों हैं इंसान। आपकी कौन सी विचारधारा? आप केवल आज पकड़ना, और जो चीज को आज पकड़ लोगे वही आपकी आगे चलेगी। यह विचार कर रहा और वापस लौट रहा, और लौटते लौटते अपने मंत्री से कह रहा है कि पता नहीं आज किसका सवेरे सवेरे मुंह देख लिया था कि आज मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। बोले अरे मिलता कैसे, मिलता कैसे? वो चला जा रहा था, मिलता कैसे? और उसे दिख जाते ही एक पेड़ के नीचे मुनिराज। कहता इनके कारण तो नहीं मिला। बोले जहां पर मुनिराज बैठे होते हैं वहां पर कोई किसी का घात भी नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हें शिकार किसके कारण नहीं मिला? बोले अच्छा, इसके कारण नहीं मिला तो मैं इसका ही शिकार करता हूं। विचार पैदा हो गया उसके मन में। सत्संगी नहीं था, समोषण भी महावीर का था, चारों तरफ संत भी विचरण करते थे, लेकिन विचार में धर्म नहीं था। जानकारी में धर्म तो था,
लेकिन आचरण में धर्म नहीं था। अपने आप को अगर आप देखने की चेष्टा करोगे तो आपको महसूस होगा आपकी जानकारी में धर्म तो है, लेकिन आपके आचरण में कितना है, इसको पकड़ना। जानकारी में धर्म का होना आपके आत्म कल्याण में साधन नहीं होगा, क्योंकि दीवार पर लिखा हुआ अच्छा वाक्य दीवार का जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन दीवार के लिखे हुए वाक्य अगर हमारे आचरण में उतर जाता है तो हमारे संपूर्ण जीवन को भी बदल देता है। उसको जानकारी पूरी थी, क्योंकि सम्राट था, वर्चस्वी था, प्रभावी था, ताकतवर था, मनमौजी था। और जैसे शिकार खेलने के लिए गया, आया, बोला इन्हीं के कारण तो शिकार। उसने कुछ नहीं किया, अपने घोड़े से उतरा, खटाक से तलवार निकाली और कहा मुनिराज को अभी सर से धड़ अलग कर देते हैं। इस क्रूर भावों के साथ गया, लेकिन भाग्य से सामने से एक सांप निकला, और जैसे ही सर्प निकला उसने कुछ नहीं किया, तलवार से खट टुकड़े कर दिया, गर्दन अलग हो गई और तड़फड़ाता हुआ सर्प वहीं पर प्राणांत हो गया। कसाई उसकी थी तो निकल गई, मुनिराज की बजाय सर्प पे निकल के। देखा ना, मैंने महाराज के सामने शिकार कर लिया और तू कह रहा था कि शिकार नहीं हो सकता। जब तीव्र पाप का उदय आता है तो सर्वाधिक पुण्य के स्थान पर पाप करना इंसान प्रारंभ कर देता है। ख्याल करना, दूर रह करके पाप करता है तो पाप का फल कम है, लेकिन धर्म के निकट रह करके पाप करता है तो पाप का फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। यह विशेषता है। क्रूरता ने उसे काटा, बोला देख लिया मैंने महाराज के सामने शिकार कर लिया। चुप। बोले उससे क्या बोले, उसने तलवार की नोक से उठाया सांप को और उसी सांप को मुनिराज के गले में डाल दिया। सांप को गले में डाल दिया, रक्त की बूंद कटी हुई भाग से महाराज के शरीर से नीचे गिर रही है, लेकिन महाराज तो उस समय ध्यान कर रहे हैं मेरा शरीर भिन्न है और मेरी चेतना भिन्न है। आराम से वो चला गया, रात्रि के समय घर में पहुंचा और आराम से सोया, और जैसी सोया सवेरे उठा, उसकी पत्नी रानी चेलना भी सोई हुई थी। उसका हाथ चद्दर से रजाई से बाहर था, ठंड का मौसम था, ठंडक के कारण से उसके हाथ अकड़ गए। जैसे सवेरे उठती है तो हाथ को मसलती हुई कहती है, ओ उनका क्या हो रहा होगा। रानी चेलना कहती है, एक ही घर में दो हैं, पति धर्म से रहित और पत्नी धर्म से सहित। गृहस्थी की गाड़ी तो दोनों की अच्छी चल रही है, लेकिन धर्म की गाड़ी में यूं यूं। आप भी महसूस करते हो कि कभी कभी कि स्त्रियां तो धर्म में आगे बढ़ जाती है कई बार, और पुरुष वर्ग हमें तो डर लगता है। पहला बहाना, तुमको कहां मना कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरी बात, मेरा मन नहीं है, तुम्हें जो करना हो सो करो। चौथी बात, अब क्या करें, गृहस्थी की गाड़ी में दोनों साथ हैं अच्छे से, लेकिन धर्म की गाड़ी में तो इसलिए आज का जीवन नहीं अतीत से चला आ रहा है। वो चला, रानी ने जैसे क्या, उनका क्या हो रहा होगा। किसका क्या हो रहा होगा, कहां तुम्हारा दिमाग है। वो गलत सोचने लगा कि उनका क्या हो रहा होगा। बोल रहे कि मैं सामने बैठा और बोल रही उनका।
अरे बोले मैं उन मुनिराज के बारे में सोच रही हूं कि जो जंगल में ध्यान लगाए हुए बैठे होंगे, जरा सा मेरा हाथ ठंडी में बाहर निकला तो अकड़ गया, और वो रात्रि भर उसी जंगल में बैठे होंगे, तो उनके शरीर का क्या हो रहा होगा। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, यह है ध्यान। ये क्या है? दूर हैं फिर भी उसकी स्मृति में कौन गूंज रहे। सोते उठते चलते फिरते जागते किसका ध्यान है? परमेष्टि का। हर कष्ट में किसका स्मरण है? परमेष्टि का। हर बाधा में किसका स्मरण है? परमेष्टि का। इसी का नाम है ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। आपके जीवन में भी सत्संग है तो सम्मुख, और ध्यान है तो दूरस्थ। दूर हो तो ध्यान होता है और निकट हो तो भक्ति हो जाती है।